नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में जो विधानसभा सत्र लगा था, बड़ा हंगामेदार रहा। और जिस तरह जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाली को लेकर जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, उसको लेकर पूरी तरह हंगामा इस छोटे से अवधि के सत्र में देखने को मिला। लेकिन उसके बाद अब एक नई तस्वीर सामने आ रही है। और जिस तरह जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा और स्पेशल स्टेटस की मांग के बाद अब एक स्वर ये भी निकल के आ रहा है कि वो फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कर्मचारी जिनको वॉलंटरी या फिर जबरदस्ती सेवा से निकाला गया था, क्योंकि उनके न केवल स्वर राष्ट्र विरोधी थे या उनकी जो तार थे कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों या आतंकियों से जुड़े हुए थे, उनको सेवा से निकाला गया था, गवर्नमेंट सर्विस से टर्मिनेट किया गया था। और इसको लेकर कल पीडीपी अध्यक्षा ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक पत्र लिखा है। और उसका विषय यही है कि जो सरकारी कर्मचारी जिनको टर्मिनेट किया गया है एलजी प्रशासन द्वारा, और ये कहा गया था कि वो एंटी नेशनल या एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या कहीं ना कहीं उनके लिंक्स हैं आतंकियों के साथ या आतंकी गतिविधियों में वो शामिल हैं, उनकी वापस लाने के लिए, उनको री इंस्टॉल करने के इंस्टेट करने के लिए एक नई नीति बनाई जाए और इसके लिए एक कमेटी बनाया जाए जो इस पूरे मामले पर ज़ेरे गौर करेगी। और लगभग जितने भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, मुलाजिम हैं, जिनको नौकरी से टर्मिनेट किया था, उनको वापस नौकरी में लाया जाए। आपको बता दें चले कि पीडीपी अध्यक्षा ने एक इस संदर्भ में एक पत्र लिखा है जो सुर्खियां भी बटोर रहा है। उसमें उमर अब्दुल्ला को इसमें लिखा गया है कि पिछले 4 या 5 वर्षों में जो लोग आतंकियों और अलगाववादियों के साथ सो कॉल्ड जिनके रिलेशंस थे और उनको बर्खास्त या टर्मिनेट किया गया है, उसके संदर्भ में न केवल एक कमेटी फॉर्म की जाए, बल्कि जो पीड़ित हैं, जो लोग सरकारी कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया है, उनको इसका मुआवजा भी दिया जाए और इस साथ के साथ उनको अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाए। इसके अलावा उन पीड़ित परिवारों को इमीडिएट बेसिस पर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाए। और ये भी उन्होंने मांग रखी कि जो कमेटी इस पे बनेगी वो इस चीज का भी ध्यान रखे कि आने वाले समय में इस तरह की कोई भी कार्रवाई ना हो, उसके लिए एक डायरेक्शन भी सरकार की तरफ से दी जाए। अपने आप में महबूबा मुफ्ती का ये जो पैंतरा है, ये कोई नया नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब विधानसभा का पहला दिन था, जब एलजी अभिभाषण था, माननीय एलजी ने सदन को एड्रेस किया, तो बिजनेस में ना होते हुए भी वहीदुर रहमान परा ने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेकर एक रेजोल्यूशन लाने का प्रयास किया। और तब उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि ही इज प्लेइंग फॉर द कैमराज। और आज ना बिजनेस में इस तरह का कोई शेड्यूल था रेजोल्यूशन को लाने का, और एक आदमी ने कहा था कि अगर वाकई ही पीडीपी सीरियस थी तो इस विषय पर बात की जा सकती थी। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लोगों को एड्रेस करने का, अपने वोट बैंक को एड्रेस करने का भी प्रयास कर रही है। और जिस तरह ये पत्र उन्होंने उमर अब्दुल्ला को लिखा है, तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर में जो शांति का माहौल है उसमें हलचल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो सरकारी सिस्टम था उसके बीच कहीं ना कहीं आतंकवादियों के जो सिंपैथाइजर्स थे या फिर जो सपोर्ट कर रहे थे या फिर उनके सपोर्टर्स थे, उनके खिलाफ एक अभियान भी सरकार ने छेड़ा था। और संविधान की धारा 311 2 सब क्लास सी के तहत उपराज्यपाल ने अब तक 74 सरकारी कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया है। यानी कि 74 सरकारी कर्मचारियों को पिछले 4-5 वर्ष में 5 अगस्त 2019 के बाद से अब तक टर्मिनेट कर दिया गया है। ये कह के कि सरकार को ये है पता है कि उनके संबंध आतंकवादियों से है, आतंकवादियों के वो सिंपैथाइजर्स हैं या फिर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में वो शामिल हैं। और इनमें प्रोफेसर, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी और एसडीएम रैंक तक के अधिकारी शामिल हैं। आपको यह भी बताते चलें कि
कई पूर्व आतंकी अपना प्रभाव इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं में भी शामिल हो गए थे। ये ऐसे अधिकारी थे जो अपने पद का मिसयूज भी कर रहे थे और आतंकियों को मदद भी फराहम कर रहे थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कश्मीर के कुछ पुलिस अधिकारी जिन पर ये गाज गिरी है, उनके ऑफिशियल व्हीकल्स में जो आतंकी थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिल्कुल सेफली जाया करते थे, ट्रेवल किया करते थे। और क्योंकि उन गाड़ियों की चेकिंग नहीं हुआ करती थी और एक सेफ पैसेज इन आतंकवादियों को मिलता था। और इन सब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनको टर्मिनेट किया गया है, जम्मू कश्मीर के खुफिया विंग, केंद्रीय खुफिया एजेंसीज ने बाकायदा इनके खिलाफ डॉजियर और सबूत तैयार किए थे और उसके आधार पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई थी और उसके बाद इनको बर्खास्त किया गया था। आपको ये भी बताते चले कि महबूबा मुफ्ती ने जो लेटर लिखी है, लेटर टू चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK, उस पे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकते और ना ही अंतिम निर्णय ले सकते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स की अगर माने तो ये मामला सीधा सीधा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और सुरक्षा का जो इस वक्त प्रेरोगेटिव है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास है। ये संबंधित नीति में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं। उमर अब्दुल्ला और उनकी काबीना इस पे एक प्रस्ताव तैयार कर सकती है और अपनी सिफारिश दे सकती है, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहां पर इस वक्त कई पावर्स जो सेंट्रल लॉज हैं वो इस वक्त LG मनोज सिन्हा के पास है और उमर अब्दुल्ला सिर्फ इस पे एक सिफारिश ही कर सकता है इस नीति को लेकर और अंतिम फैसला LG प्रशासन में का लेने का है। और ऐसे में स्पष्ट तौर पर ये लग रहा है कि PDP अध्यक्षा कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ में इस तरह के काम कर रही है, चाहे उनके MLA वहीद उल रहमान परे ने जो रेजोल्यूशन पहले दिन लाया था और जिसपे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इज प्लेइंग फॉर द कैमराज ओनली, और ये पत्र लिखकर भी कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती उनको ये भी पता है कि अभी उमर अब्दुल्ला के हाथ में इस तरह का अंतिम फैसला लेने का कोई पावर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये पत्र लिखा है और आने वाले समय में वो अपने वोट बैंक्स को यही दर्शाने का प्रयास करेंगे कि अपनी तरफ से हमने सरकार को लिखा है लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक आंख बिचौली का खेल हो रहा है। कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे हम PDP की बात करें, दे आर प्लेइंग टू देयर ऑडियंस, जो उनके वोट बैंक है उसको एड्रेस करने का प्रयास किया जाएगा, डिस्पाइट उनको ये हकीकत का पता है कि सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर वो इस वक्त LG मनोज सिन्हा के पास है। तो बदलाव इसमें कुछ नहीं हो सकता, खाली मुख्यमंत्री एक इस नीति में संशोधन, मॉडिफिकेशन की एक सजेशन दे सकते हैं LG मनोज सिन्हा को, लेकिन उसमें कोई अंतिम फैसला नहीं ले सकते। तो बने रहिए आप हमारे साथ, ताजा अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।